क्या वजह इलेक्शन नहीं करा रहे? शायद खान साहब की मकबूलियत से डर रहे हैं। इनके हर जो मूव होती है वो खान साहब के फेवर में चली जाती है। वो इनको घर से निकाल के हाई कोर्ट लेके जाते हैं, वहाँ पे अवाम का समुंदर होता है। वो इनको जेल में डालने के एक स्टंट मारते हैं, वहाँ पे अवाम का समुंदर उमड़ आता है। ये खौफजदा है कि अगर हमने इलेक्शन कराए तो कहीं खान साहब 2/3 अक्सरियत ना ले लें। मैं उस सियासत का कायल हूँ जिसमें किसी के किरदार कशी ना की जाए। मैं उस सियासत का कायल हूँ जिसमें किसी पे बहतान ना लगाया जाए। मैं उस सियासत का कायल हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क के लिए काम किया जाए, अपने ज़ाती मफादात को तर्क किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ नेशन देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर सुबैयल इकराम। अभी जो इनका एक तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं, लेकिन अभी जो है इनकी सियासत में एंट्री होने वाली है। होती है या नहीं होती, अगर होती है तो किस पार्टी की तरफ से होगी, सारी तफसील जाने के हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुबैयल भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि बड़ा आपके दबंग अंदाज से बड़ा आप जाने जाते हैं, सियासत में एंटर हो रहे हैं? इंशाल्लाह जी, ये बड़े अरसे से मैंने इस हवाले से जो है वो कह दिया हुआ है कि मैंने ज़रूर सियासत करनी है, और मैंने बता भी दिया है सियासत क्यों करनी है और किन असूलों पर रह करनी है। ये तो तमाम तर लोगों को मेरे हवाले से पता है कि मैं उस सियासत का कायल हूँ जिसमें किसी किरदार कशी ना की जाए। मैं उस सियासत का कायल हूँ जिसमें किसी पे बहतान ना लगाया जाए। मैं उस सियासत का कायल हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क के लिए काम किया जाए, अपने ज़ाती मफादात को तर्क किया जाए। तो देखें, सियासत में हमने आना है, ज़रूर हमने सियासत करनी है, और मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे नौजवानों को आगे बढ़ने का टाइम हमारा आ चुका है। हम लोग नहीं अगर आगे आएंगे तो ये मुआशरती इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार ही रहेगी सियासत। अब आपको मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। कोरोना के अंदर पूरी दुनिया जो है वो नीचे जा रही थी, डाउनफॉल था। पूरी पाकिस्तान जो है वो ऊपर से ऊपर जा रहा था। क्या वजह है इसकी? बिजनेस भी पाकिस्तान में बूम की है, ठीक है, स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म की आपने देखी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी कोरोना के अंदर, कोई जमात सड़कों पे नहीं थी, कोई जमात जो है इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ पूरे निज़ाम के अगर आप चाहते हैं ना बेहतर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। और ये जो रिजीम चेंज हुआ है, मुझे नहीं पता किसने कराया है, हमारे लोगों ने किया है। एक हमारे लोगों ने एक पूरा प्री प्लान्ड एक 11-12 जमातों ने कट करके जो है वो असेंबली से ही खान साहब को फारिग किया है। ये तो बात जो एविडेंट है ना। आप मुझे एक बात बताएं कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुल्क का कितना नुकसान हुआ है। मुल्क आज मुआशरती और इखलाकी बहरान का शिकार है। बिल्कुल ठीक है, बहरान आया है ना, इखलाकी भी, मुआशी भी, मुआशरती भी बहरान है। क्यों है? क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुल्क जो है वो ट्रैक पे नहीं चल सकता। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शंस, वो बार बार वो जब से निकले कहते हैं इलेक्शन करवाओ, मुल्क बेहतर हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इलेक्शन अगर होते हैं, पहली बात है कि बड़ा सवाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं, क्या कहते हैं? मैं तो ये समझता हूँ इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं होंगे जी। इतना बड़ा आप बोल्ड आप एक बता रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, कैसे सर? हम सियासत को, डायनामिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी सियासत में चल रहा है इस वक्त। इतना ज़्यादा एक पीडीएम जो है वो मैं समझता हूँ कि नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है डिलीवर करने में। उसके बावजूद भी उन्होंने इलेक्शन को ऑप्ट नहीं किया। क्या वजह इलेक्शन नहीं करा रहे? शायद खान साहब की मकबूलियत से डर रहे हैं। ये देखें, ये बच्चे को पता है, ये मैं कहीं टिल्ट नहीं मार रहा अपना, लेकिन ये बात एविडेंट है। ये बात अब जो है वो पत्थर पे लकीर की तरह जो है वाजे है कि खान साहब की इस वक्त मकबूलियत, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ग्राफ बहुत ऊपर है खान साहब का, यूथ उनके साथ खड़ी हुई है, उन्होंने इनके हर जो मूव होती है वो खान साहब के फेवर में चली जाती है। वो इनको घर से निकाल के हाई कोर्ट लेके जाते हैं, वहाँ पे अवाम का समुंदर होता है। वो इनको जेल में डालने के एक स्टंट मारते हैं, वहाँ पे अवाम का समुंदर उमड़ आता है। कहने का मकसद ये है, ये खौफजदा है कि अगर हमने इलेक्शन कराए तो कहीं खान साहब 2/3 अक्सरियत ना ले लें। मैं ये समझता हूँ पीडीएम वाले, तो इन लोगों ने आज तक, मैं आपको हकीकत बताऊँ, ऐसी जमातें मौजूद हैं पीडीएम के अंदर जिन्होंने हमारे आइन की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं, हमारे कानून को भी रुसवा किया हुआ है, पाकिस्तान को भी रुसवा किया हुआ है। इनको कोई जो है ना वो मैं ये समझता हूँ इनको कोई फ़िक्र नहीं है मुल्क की। इनको कानून की भी पासदारी करने का कोई जो है ना वो इनका वो नहीं है कि हमने कानून को फॉलो करना है। इनके ऊपर ना कोई आइन लागू है, ना कोई कानून लागू है। ये मादर पिदर आज़ाद लोग हैं। डॉक्टर सुबैयल इकराम, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी या इमरान खान, किसको बेहतर समझते हैं और किसकी पार्टी में जाना चाहेंगे? मैं हकीकत आपको बात बताऊं, देखें मैं ये पहले भी कह चुका हूं, मैं इमरान खान साहब को बेहतर समझता हूं। अगर आप कंपैरिजन की बात करें,
लेकिन उसके अलावा मेरी इमरान खान साहब से कुछ शिकायत भी हैं। मतलब जैसे इमरान खान साहब ने मदीना की रियासत का नारा लगाया, लेकिन सूत ख़ात्मा हमारे मुआशरे में नहीं हो सका। मदीना की रियासत का नारा लगाया, शराब नोशी के अड्डे जो है वो शराब के अड्डे जो हैं यहाँ पे उसी तरह काम कर रहे थे। मदीना की रियासत का नारा लगाया, लेकिन फाहिशी खुलेआम वैसे की वैसे थी। तो जो खान साहब ने कहा वो डिलीवर नहीं किया। ये खान साहब से मेरा एक शिकवा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा अगर उनको मौका मिलेगा तो वो हकीकी मदीना की रियासत बनाने में कामयाब होंगे। ये मैं उनसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ। बहरहाल इमरान खान साहब को एक और रीज़न है जो मैं ये कहता हूँ कि बेहतर है। हमने बाकी तमाम तर जमातों को आजमा लिया, हमने पीपल पार्टी को भी आजमा लिया, नून लीग को भी आजमा लिया, और हमने माजी में देख लिया उन्होंने मुल्क को कितना जो है वो नीचे धकेला है। तो अब मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई ऐसा मसला एक तजर्बा हमने किया है माजी के अंदर, उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम खान साहब के ऊपर कोई फाइनेंशियल केसेस या फाइनेंशियल करप्शन जो है वो साबित नहीं कोई कर सका। तो मैं कहता हूँ नए खान साहब का अगर एक एलिमेंट है कि वो फाइनेंशियल करप्ट नहीं है तो ठीक है, उनको चांस दें। और उनको अल्लाह ताला ने दौलत शोहरत इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बंदा जो है वो इक़्तिदार में आके कम से कम जो है अवाम के पैसे का बेड़ा गर्क नहीं करेगा। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आप इमरान खान साहब के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? आपने ग्राउंड पर काम किया हुआ है, आपके पास एजेंडा या प्लान है कि आप डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मैं इलेक्शन अपने असूलों पर लड़ने को तैयार हूं। मैंने इलेक्शन लड़ना अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। अगर वो खान साहब मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस मान जाएंगे, मुझे सपोर्ट कर जाएंगे, तो ठीक है, मैं उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ने को मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने भी एक ऐसा बंदा बनना है या ऐसा एक सियासी कारकुन बनना है जिसने लोगों की किरदारकशी करनी है, लोगों को रुसवा करना है, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करने हैं, अपनी नैब केसेस हटाने हैं, अपने जो है वो अल्लाह का भला करे बदनुमानियों को जो है वो ठीक करना है, नहीं, वो वाला मैंने सियासत नहीं करनी। मैंने सियासत करनी है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़मीन के ऊपर, अल्लाह ताला के कानून के निफाज के लिए। मैं असेंबली में भी जाऊँगा तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला के दीन की बात करूँगा, वहाँ पर भी मैं बात करूँगा सूद के ख़ात्मे की, वहाँ मैं बात करूँगा फाहिशी के ख़ात्मे की, वहाँ मैं बात करूँगा शराब नोशी के अड्डे की बंदिश की। मैं एक अल्लाह ताला के कानून के निफाज के लिए सियासत करूँगा। मेरा वो मकसद नहीं है सियासत में अपनी ज़ात को ग्लोरीफाई करने के लिए करूँ। ये मैं समझता हूँ ये इस्लाम में भी इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला आपको हुक्म ही नहीं देता कि वो वाली सियासत करो जो अपनी ज़ात के लिए हो। तो हमने सियासत सच्ची बात है करनी है आवाम के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। ये हमारा जो है वो मंशूर है और यही हमारा दस्तूर है।